नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या घर में हाथी का कोई भी स्टैचू रखने से राहु खराब हो जाता है। दोस्तों, बहुत लोगों को ये रेमेडी बोली जाती है एक सावधान करने के लिए कह लो, या बेसिकली कहूँगा डराने के लिए। जो मैंने देखा है कि लोगों को कह दिया जाता है कि अगर आपके घर में हाथी की मूर्ति हुई या हाथी का स्टैचू हुआ तो आप बर्बाद हो जाओगे। आपकी कुंडली में राहु खराब है तो आपके घर में हाथी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाथी को राहु माना जाता है और उसका रेलेवेंस लेते हुए उसकी एक कह लो कि जो स्टैचू है उसको भी राहु मान लिया। हाथी को राहु क्यों माना गया है, सबसे पहले ये समझो। हाथी जब बिगड़ता है तो सब कुछ नष्ट कर देता है। कहते हैं ना, हाथी किसी उपवन में घुस गया, तबाही कर देगा, सारे पेड़ गिरा देगा, चीज़ें गिरा देगा, सामान नष्ट कर देगा। मतलब जब बिगड़ जाता है हाथी, तो बिगड़े हाथी को राहु कहते हैं। और उसी के रेलेवेंस में एक चीज़ बना दी गई कि अगर आपके घर में हाथी का स्टैचू है, हाथी की मूर्ति है, तो समझ लो आप बर्बाद हो जाओगे। मतलब इतना ज़्यादा लोगों के माइंड को डरा के अंधविश्वास बना दिया गया, फैला दिया गया है कि लोग लिटरली हमारे पास जब कंसल्टेशन लेते हैं। अब एक लेडी ने मुझसे कंसल्टेशन ली और उस बेचारी के पास चंदन का हाथी था। किसी ने उसको गिफ्ट किया था और बहुत सुंदर उसके पास हाथी था। उसने बताया, उसने कहा वो बहुत एक्सपेंसिव है और मैं उसको नहीं देना चाहती। और किसी जो एस्ट्रोलॉजर ने उसे कह दिया कि आप अपने घर में रखोगी तो बर्बाद हो जाओगी, ये हाथी आप मुझे दे दो। मतलब बेवकूफ़ बनाने की हद देखो, सिर्फ उससे वो लेने के लिए। एंड एक बंदे का मुझे और कॉल आया, उससे कंसल्टेशन उसने ली मुझसे। एंड उसको थोड़ा सा इसका मूर्तियों का शौक़ था, तो उसके पास जो कहते हैं ना मार्बल के एलिफेंट्स थे, बड़े, काफ़ी बड़े पीस थे। ही वॉज क्वाइट रिच। तो उसका फार्म हाउस था, वहाँ उसने हाथियों की बड़ी बड़ी मूर्ति लगा रखी थी। तो उसने कहा कि आप, मुझे किसी ने, एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि आपका राहु खराब है, तो आप हाथी घर से सारे निकाल दो। मैंने कहा आपने कोई हाथी पाल रखा है क्या? उसने कहा नहीं, एक हाथी की मेरे पास मूर्तियाँ हैं गेट पे, बड़े बड़े हाथी हैं मार्बल के, एंड वो होंगे 2-3 लाख रुपए का हाथी होगा वो। तो उसने कहा कि मैं बताओ इससे कहाँ निकालूँ, कहाँ दूँ इसको, और मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। मैंने शौक़ से लगाए हैं, तो क्या इससे मेरा राहु खराब हो रहा है, मुझे नुकसान दे रहा है? आप ये देखिए कि जो चीज़ जीवित ही नहीं है, अगर आपने उसको हाथी का आकार दे दिया तो क्या वो राहु को एक्टिवेट करके आपको बर्बाद कर देगी? खुद दिमाग लगाइए। एक अनपढ़ इंसान भी इस बारे में सोच सकता है, एक जिसको बिल्कुल भी समझ ना हो वो भी सोच सकता है, ज्योतिष की समझना, एस्ट्रोलॉजी की, वो भी सोच सकता है कि ये कोरी कल्पना है। इस तरीके से तो एक बात बताओ, फर्नीचर में भी लोग एलिफेंट की शेप दे देते हैं, एलिफेंट के छोटे छोटे स्टैचूज़ होते हैं। बहुत लोगों ने तो अपने घर के स्टैचूज़ अपने घर में ही किसी तिजोरी में, किसी ट्रंक में छुपा दिए। एंड वो मुझे बताते, मेरे को इतनी मतलब अजीब लगा, हंसी भी आई, ये भी हुआ कि कैसे लोगों को पागल बना रखा है कि वो जो बड़े प्यार से वो सजाने के लिए चीज़ें लेकर आए थे घर में, उन्हीं हाथी के स्टैचूज़ को उन्होंने छुपा रखा है। एंड यहाँ तक कि बच्चे का जो स्टफ़ टॉय था हाथी का, वो भी उन्होंने उससे छीन के बाहर दे दिया। मतलब कितना ज़्यादा डर बिठा दिया गया राहु का। आप, वही वाली बात है, मुझे कई दफ़ा हैरानी होती है, लोगों के पास या तो ज्ञान नहीं है या लोग जानबूझ के दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब इस हद तक डराना। कोई भी चीज़ जो जीवित नहीं है, जिसका किसी भी तरीके से कोई भी, आपने कोई उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी उस हाथी के स्टैचू की, उसमें प्राण नहीं डाले, वो खाली एक स्टोन को शेप दे रखी है एलिफेंट की, एक एस्थेटिक लुक के लिए, एक आर्टिफैक्ट है वो। चाहे वो लकड़ी का है, चाहे वो पत्थर का है, चाहे वो किसी और मेटल का है, उसका कोई भी तरीके से एक वो सिग्निफिकेंस नहीं है, वो इम्पैक्ट नहीं है कि वो राहु को एक्टिवेट करके सब बर्बाद कर देगा। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। फिर उसके बाद कहते हैं कि आप चांदी का हाथी रखो घर में तो राहु ठीक हो जाएगा।
इतने लोगों ने चांदी का हाथी रखा है, ठोस चांदी का हाथी, एंड बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को जिन्होंने महसूस किया है कि उनकी प्रॉब्लम्स ठीक हुई हैं। एल्स मैंने इतने लोग देखे हैं जिनकी प्रॉब्लम एज इट इज़ है, क्योंकि जो मेन चीज़ें करने की वो नहीं कर रहे। और उसमें भी डाउट क्या डाल दिया जाता है, हाथी चांदी का क्यों नहीं वर्क करा, क्योंकि हाथी की सूंड ऊपर थी, हाथी की सूंड नीचे होनी थी, हाथी की सूंड टेढ़ी हो गई, उसकी पूंछ टेढ़ी हो गई, उसका पैर उठ गया, उसका पैर अंदर होना चाहिए था, उसकी नज़र वहाँ होनी चाहिए थी, उसकी मुंडी इधर होनी चाहिए थी। मतलब पागल बनाने की हद है। और जब वो बताते हैं कंसल्टेशन पे कि और डरे हुए होते हैं, तो मेरे को यही वो आती है कि सोच के कि मतलब क्या, तो मतलब दुनिया कहाँ जा रही है। अगर आपका राहु पीड़ित है, राहु खराब है, तो आज मैं आपको रेमेडी बताऊंगा जो बहुत इजी है। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि चांदी का ठोस हाथी ला के घर में रखना है। हाँ, चांदी का ठोस हाथी घर में रखने से फ़ायदा होता है, उस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर रहा, पर ये सोचना उसकी सूंड मुड़ गई, टेढ़ी हो गई, ऊपर चली गई, नीचे चली गई तो नुकसान हो गया, गंगा जल में नहीं रखा वैसे रख दिया तो नुकसान हो गया। सिंपली आप डेकोरेशन के लिए, सिंपली आप उसके लिए घर में चांदी का हाथी रख रहे हो, ठोस हाथी, इनफ है। उसको ज़रूरी नहीं है पानी में रखना है या किसी उसमें रखना है। और आपके घर में जो हाथी के स्टैचूज़ हैं आप वो भी रख सकते हैं, चाहे वो मेटल के हैं, चाहे चंदन का हाथी है, चाहे आपका पत्थर का हाथी है, मार्बल का हाथी है, कोई भी डेकोरेटिव पीसेस हैं, बच्चे का स्टफ टॉय है, आप रख सकते हैं, कोई उसमें नुकसान नहीं है। राहु उससे एक्टिवेट नहीं हो रहा, राहु कोई भी तरीके से नुकसान नहीं दे रहा। वैसे तो गणेश जी हैं, उनका जो सर था वो हाथी का ही तो जो है सर काट के गणेश जी के ऊपर लगाया गया था उनके धड़ पे, तभी तो गणेश जी का जो स्वरूप माना जाता है गणपति बाबा। तो गणेश जी की भी मूर्ति निकाल दोगे क्या घर से राहु के डर में? हाथी का स्वरूप तो उनका भी है, हाथी सूंड है, सब चीज़ है। तो इतना अंधविश्वास फैला रखा है, इतना डर बैठा रखा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। सबसे इजी उपाय है, पहली चीज़ आप गणेश जी की उपासना करो, गणेश जी की सेवा करो, गणेश जी का चाहे आप कोई मंत्र कर लो, ओम गंग गणपते नमो नमः, ये कर लो। जनरली गणेश मंदिर जाना चले जाओ शुरू। गणेश जी की उपासना से हालांकि पहली चीज़ जो टारगेट होती है वो केतु ग्रह के लिए होता है, केतु ग्रह शांत होना शुरू हो जाता है अगर आप गणेश जी की उपासना करते हो, क्योंकि केतु और राहु दोनों भले ही अलग हो गए थे, सर काट दिया गया था, केतु का निर्माण हो गया जैसे विष्णु भगवान ने सर काटा राहु का, पर तब भी राहु केतु इकट्ठे असर देते हैं, कोई एक उसमें नहीं, वो एक नॉर्थ साउथ मतलब इकट्ठे, चाहे कुंडली के दोष की बात करें चाहे हमारे निजी जीवन की बात करें, वो दोनों ही इकट्ठे तौर पे असर देते हैं और पैरेलली चलते हैं हमारी लाइफ में। तो अगर आप गणेश जी की उपासना कर रहे हो वो इनफ है, उससे केतु भी आपका शांत हो जाएगा, राहु भी आपका शांत हो जाएगा। विघ्न हरता है वो, जिनकी पूजा सभी देवी देवताओं भगवानों से पहले होती है, तो आप सोचिए उनकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ राहु ठीक करना है, नॉनवेज खाना छोड़ दो, अंडा छोड़ दो, मछली छोड़ दो, राहु ठीक होना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़ शराब छोड़ दो, राहु ठीक होना शुरू हो जाएगा। गुटखा, पान, तंबाकू, सुपारी, खैनी, गुटखा जो भी खाते हो मुँह में जिससे मुंह लाल कर लेते हो वो खाना बंद कर दो, राहु ठीक होना शुरू हो जाएगा। घर में जितने भी फालतू इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, पुरानी कॉर्ड्स पड़ी हैं, कान की गिट्टक पुरानी पड़ी है, पुराना ख़राब कंप्यूटर पड़ा है, वॉशिंग मशीन टूटी फूटी पड़ी है कोने में पीछे बैकयार्ड में, कोई भी ख़राब इलेक्ट्रिक जूसर है, कुछ भी ख़राब इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये लोभ मत करो कि इसका पैसा हमें मिले, कबाड़ी हमें पता नहीं इसकी कीमत दे दे जितने में हमने ख़रीदा था। ये सब उल्टे सीधे लोभ मत करो। ख़राब टीवी है उनको कबाड़ी को दे दो, चाहे वो कुछ देता है तो भी, ना देता है तो भी। ऑटोमेटिकली इतनी जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। एक कपल थे गुजरात के, हस्बैंड वाइफ थे, उनको प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा एंड नेगेटिविटी की भी थी और ग्रोथ भी उनकी रुकी हुई थी और राहु का दोष भी था। मैंने उनसे सिर्फ एक पहली रेमेडी कराई कि आपके घर से जितना भी कबाड़ है वो बाहर निकाल दो,
शुरू में उन्हें बहुत अजीब लगा, उन्हें बुरा लगा, उन्हें लगा अरे ये तो क्या कर रहा है, हमारी इतनी ज़्यादा चेंजेस करा रहा है। मैंने उनको लिटरली फोर्स कर करके, जब भी फ़ोन पे बात होती थी वो रेगुलरली कंसल्टेशन लेते थे कि जी हमारे स्टोर रूम में ये आइटम है, क्या ये भी फेंक दें, ये इतने की आई थी, वो उतने की थी, जबकि वो ख़राब है, यूज़लेस है। उनके पास 25-25 साल पुराना कबाड़ था, सारा निकलवा दिया। और उनका आपस में झगड़ा भी होता था, कबाड़ क्यों निकाल दिया। जब पूरा उनसे कबाड़ निकलवा दिया, उनको लिटरली 6 महीने लगे इस पूरे उसमें सोच में कि ये दे ना दें, वो दे ना दें। वो मुझसे कंसल्टेशन पे हर चीज़ पूछते थे कि ये आइटम दें या ना दें, क्या इसका हम कुछ लें या ना लें, हम ये हमारे पास सामान पड़ा है, क्या हम करें इसका। और वो ये कहते हैं नहीं जी ये नहीं देना चाहते, और मैं फोर्सफुली उनसे कह के करवाता था। जब उन्होंने पूरा कबाड़ निकाल दिया, विदिन 2-3 मंथ्स उन्हें 50% रिलीफ आ गया। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई, सिर्फ और सिर्फ कबाड़ निकालने से ही। रेस्ट फिर आगे मैंने उनका लिकर बंद कराया। हालांकि वो नॉनवेज नहीं खाते थे, पर कभी कभार ओकेजनली पी लेते थे ड्रिंक, तो वो उनका बंद करा दिया। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ धुनी हुई शुरू, जो नेगेटिविटी को दूर करती है, जिसको राहु एलिवेट करता है, एंड उनको प्रोटेक्शन पहनाई। पूरी तरीके से ठीक हो गए। और इतने हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इतनी, जब भी आप डेकोरेशन की बात करते हो ना घर को सजाने की, तो उसमें हाथी के स्टैचूज़, एंट्रेंस पे हाथी के स्टैचूज़ होना, घर में होना, या कोई भी पेंटिंग में हाथी की पेंटिंग होना, ये बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत सुंदर लगता है। मजबूती का प्रतीक होता है हाथी, ठहराव का प्रतीक होता है। राजा महाराजा की सवारी हाथी हुआ करती थी। वैसे तो उनकी कुंडली में राहु खराब होता तो हाथी पे बैठना ही बंद कर देते, तो क्या पैदल मार्च करके जाते कहीं भी। युद्ध भी हाथियों पे लड़े गए हैं, जो राजाओं ने जीते हैं हाथी की बदौलत ही, क्योंकि इतनी ऊंची हाइट मिल जाती थी, ऊपर से सीधा नीचे शत्रु को मार सकते हैं। तो कोई भी रेमेडी है, आप, मेरे को यही लोगों पे वो आता है कि इतना डर क्यों बिठा दिया जाता है लोगों के मन में कि वो बेसिक चीज़ों से भी डरने लगे। और मैंने जितने भी क्लाइंट्स मेरे पास कुंडली वाले आए, उन्हें यही समझाया कि इतना ऐसे डरोगे तो बिल्कुल ही लोग बेवकूफ़ बना के खा जाएंगे आपको। ऐसे तो घर में एक एक आइटम आप सोच के लाओगे, कोई भी चीज़ पसंद आ रही घर से जा रही, आप लोगे ही नहीं कि ये नहीं लेना वो हो जाएगा, वो नहीं लेना वो हो जाएगा। हर चीज़ का अब क्या जो है कह देते हैं कि भाई, अब एक बार बताओ, वो नॉन लिविंग थिंग है, वो पड़ी पड़ी कर क्या रही है, आप खुद सोचिए। किसी ने उसको अभिमंत्रित करके उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं डाली, आपने कोई प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी कोई पूजा नहीं करी। इट इज़ जस्ट अ नॉन लिविंग थिंग, जिसको शेप देके हाथी का एक स्टैचू एक बना दिया गया है फॉर एन एस्थेटिक लुक के अच्छा लगे। उसका और कोई मायना ही नहीं है, उसका कोई वो नहीं। उल्टा आपको उसको देख के प्रेरणा लेनी चाहिए कि मुझे इसकी तरह मजबूत बनना है, स्ट्रांग बनना है, तब आए ना मज़ा। आप हर एक जीव से प्रेरणा लेते हो, शेर को देखते हो प्रेरणा लेते हो, हम भी शेर की तरह बनेंगे कि एक दहाड़ेंगे सारे लोग, जानवर हमसे डरेंगे। आप प्रेरणा लेते हो चील से कि ऊंचाई, कामयाबी, तो हाथी से भी प्रेरणा लो ना, मजबूती, ठहराव, ताकत। शेर भी हाथी को नहीं हरा सकता जब हाथी बिरचता है, तो अपने अंदर वो पावर लेके आओ, स्ट्रेंथ लेके आओ। यहाँ नज़रिए की बात है ये। अगर नज़रिया आप पॉजिटिव रखो तो आप हर चीज़ से एक पॉजिटिविटी ले सकते हो। अगर नज़रिया ही नेगेटिव रखोगे तो भाई हाथी की मूर्ति देखते ही डरे, अरे अब तो राहु बिगड़ गया। तो इतना बेवकूफ़ मत बनिए। और कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको भ्रमित करता है, आप कंसल्टेशन लीजिए, फ़ोन पे मुझसे बात कीजिए, आपके सारे माइंड के भ्रम दूर कर दूंगा। इतने लोगों को तांत्रिकों ने बेवकूफ़ बनाया, किसी ने किसी को बनाया, और इतने लोगों के मन में डाउट, बहम, डर पैदा कर दिए कि लोग मतलब लिटरली अपनी लाइफ को उन्होंने मिजरेबल बना लिया। एक लेडी थी, उनको कह दिया कि मेंसेस में तुम किचन में प्रवेश ही नहीं करोगी। अब उसका बच्चा भूखा रो रहा खाने के लिए, और वो एस्ट्रोलॉजर के कहने पे अपनी किचन में जा ही नहीं रही। बच्चा छोटा, उसको बाहर का खाना खिला नहीं सकता। हस्बैंड को फ़ोन कर रही है कि तुम आके घर आके खाना बना के जाओ और ऑफिस से लीव ले लो आधे दिन की। हस्बैंड से झगड़ा हो रहा है।
कोई ये जो मेंसेस आती हैं औरतों को, ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल है, इससे कोई शुद्धि अशुद्धि नहीं हो जाती। और आपके घर की रसोई है जहाँ आप भोजन पकाते हो अपना पेट भरने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए। मेंसेस कहाँ हो रही है? शरीर में, बॉडी का हिस्सा है। तो अपने ही बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी सोचना पड़ेगा या खाना देने के लिए सोचना पड़ेगा क्या? उससे क्या बहुत बड़ा कुछ पाप उठ जाएगा? तो कोई भी रेमेडी कोई बताता है, लॉजिकली उसका सोचो कि वाकई में इज इट वर्थ इट। तब उनको, महिला को मैंने कहा कि आप बहुत बेकार में गलत सोच रही हो, आप खाना बनाओ, अपने बच्चे को खिलाओ, खुद भी खाओ, अपनी सेहत का ध्यान रखो, ताकि आपको स्ट्रेंथ मिले और बच्चे से आपका प्यार बढ़े। एंड उसके बाद उसके सारे कलेश बंद हो गए, क्योंकि ना वो पति से लड़ती थी कि तू आ खाना बना, ना बच्चा भूखा रहता था, बच्चे को भी टाइम पे खाना मिल गया, माँ को ने भी टाइम पे बना लिया, खुश होके खिला दिया, हस्बैंड ने भी नौकरी अपनी अटेंड कर ली, शांति शांति। तो इस बात को समझिए और हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि हर रेमेडी हर एक के लिए नहीं होती और हर चीज़ का नेगेटिव परिणाम नहीं होता। ग्रहों को ठीक करना है तो उसके बहुत से डिफरेंट परिणाम भी हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके भी हो सकते हैं ग्रहों को ठीक करने के। और आप अगेन किसी प्रॉब्लम में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, नेगेटिविटी से, ग्रहों की इश्यूज से काम नहीं बन रहे हैं, तो ज़रूर कंसल्टेशन लें मुझसे, फ़ोन पे बात करें अपने केस के विषय में। आई विल गाइड यू। एंड अगेन हमारी धुनी मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा है, सुपर प्लैटिनम घर में जलाइए, फ़ायदा होगा, बड़े से बड़ा संकट हटेगा आपके ऊपर से, काम बनने लगेंगे। वास्तु दोष, भूत प्रेत ब्यादा, नज़र दोष, टोक हाय, कुछ भी होगा जो आपको रोक रहा है वो सब हट जाएगा। आप सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।